हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। फंक्शन चल रहा है। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में कर देंगे। और जैसे कि आपको पता है ये हमारी अदर क्लासेस है जो कंटिन्यूस चल रही हैं, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं भाई, इनको देखो। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यू फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, एफ, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल से रियल तक। डोमेन और कोडमेन क्या है, रियल नंबर। इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट टी ग्रेटर देन 0 सच दैट, वो टी इस तरह होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वो सेम नंबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो ये कोई फंक्शन है ए से, इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, फंक्शन ए इज सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, देखो बात कुछ नहीं है। देखो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है, मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन रख दिया एफ एक्स। ठीक है, टी उसका पीरियड होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम आए। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा। मैं ऐसे लिख दूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई, तो इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना इसका हमेशा 2 पाई के ऊपर दोबारा 360 घूम के उसी पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं। उसी तरह जो साइन का पीरियड कितना होगा, 2 पाई, तो हम पीरियड इसका क्या लिख देंगे, 2 पाई। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो है फंडामेंटल पीरियड का। अब है फंडामेंटल पीरियड। अब ये फंडामेंटल पीरियड क्या चीज़ है भाई, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है किसी का पीरियड, इज सेड टू बी द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, और द पीरियड ऑफ एफ, उस फंक्शन का पीरियड भी हम उसको ही कहेंगे। जैसे कि क्या कहना चाहता है, आप इस एग्जांपल से ज़्यादा समझोगे। जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड असल में है 2n पाई, अगर मैं जर्नल की बात करूं। ठीक है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। इसका मतलब जो पॉजिटिव पीरियड्स है वो कौन कौन से हो गए, एक तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अप टू सो ऑन, ये सारे हो गए। ठीक है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट क्या है, 2 पाई को हम क्या कह देंगे, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ। ठीक है, उसको हम फंडामेंटल पीरियड कह देंगे। और हमें एक ये बात याद होनी चाहिए, फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड में एग्जिस्ट और में नोट। जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, जैसे मैं इसको एग्जांपल 1 लिख देता हूँ।
एग्जाम्पल 2, ठीक है, चेंज कर देता हूँ इसका कलर। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड, fx इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड मे नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। जैसे fx इक्वल टू सी हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। जैसे t ग्रेटर देन 0, fx हमेशा fx प्लस टी के बराबर ही आएगा, c बराबर c ही आएगा ना। सो एवरी रियल नंबर इज अ पीरियड ऑफ fx इक्वल टू सी। हम ये नहीं बता सकते ना कौन सा नंबर इसका पीरियड है, मैं 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, वो उसका पीरियड आएगा। सो देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। सो constant function is a periodical function without fundamental period, ठीक है। उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, फिर भी कांस्टेंट फंक्शन हमारा पीरियोडिक माना जाएगा, ठीक है गाइज, ये आपको क्लियर है। आगे है हमारे कुछ रिजल्ट्स। अब है हमारे कुछ रिजल्ट। ठीक है, पहला, लेट f बी periodical with period t, ठीक है। देन a ऑफ fx प्लस बी, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड f ऑफ a x प्लस बी, a नॉट इक्वल टू 0 है, आर periodical with period t and t mod a respectively। ये बात आपको समझ आई? देखिए, हमने कोई फंक्शन f लिया, ठीक है, fx का पीरियड कितना है, t, ठीक है। अगर मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके अंदर वो जोड़ दूं तो उसका पीरियड नहीं बदलेगा, वो हमेशा क्या आएगा, t ही आएगा। लेकिन इसका पीरियड क्या बनेगा, t बाय मोड a बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से देखना, आपको उसमें ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मुझे दे दिया sin x, ठीक है, sin x का पीरियड क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। sin x का पीरियड 2 पाई। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं इधर लिखता हूँ, इसके कलर भी चेंज कर देते हैं अपना। sin x का पीरियड 2 पाई। अब मैं ले रहा हूँ, कुछ और ले रहे हैं, चलो ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया 2 sin x प्लस 3, इसका पीरियड, इसका भी कितना होगा, 2 पाई ही होगा। एक मैं और ले रहा हूँ, ये मेरे पास sin 2x प्लस 3, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा पाई बाय 2, 2 पाई इंटू पाई बाय 2 कितना आ गया, पाई। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है,
आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाओ अगले पेज पे। सेकंड, जैसे कोई फंक्शन है f0, f1, f2, fn, ठीक है, इसका पीरियड कितना है t, ठीक है। तो इस सारे का भी जो पीरियड होगा ना, पीरियडिकल होगा विद पीरियड t। इस सारे का जो भी रिजल्ट आएगा ना वो भी हमारा पीरियोडिक ही होगा और उसका पीरियड भी क्या होगा हमारे पास t ही होगा। अगर लास्ट रकम है ना जो ये लास्ट वाला, अगर इसका पीरियड है t, तो ये सारे फोग ये सारे हम नहीं करते, तो उसका पीरियड भी हमारा सेम ही वो t ही आएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने e की पावर e साइन x कह दिया, तो ये क्या होगा पीरियोडिकली होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या निकलेगा पीरियोडिकल फंक्शन ही आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, पीरियड आपको समझ में आ गया। अगर मुझे जैसे एलसीएम निकालना हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं ना आपको कुछ एग्जांपल करवाना चाहता हूँ अब जिनके पीरियड आपको याद हों। ठीक है, पहले आप ये देखिए कि जो एलसीएम होता है ना, थर्ड पॉइंट आप याद रखिए, एलसीएम किसका रैशनल और इररेशनल, ये हमारा क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ, अगर एलसीएम ऑफ टू इररेशनल नंबर, ठीक है, एग्जिस्ट, दो इररेशनल नंबर है ना उनका एलसीएम एग्जिस्ट कर सकता है इफ एंड ओनली इफ दे आर रैशनल मल्टीपल ऑफ सम नंबर। रैशनल मल्टीपल ऑफ सम इररेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है भाई, एग्जाम्पल के लिए मुझे एलसीएम निकालना है 4 पाई 5 पाई का। देखो ये रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर के साथ मल्टीपल है, इसका सीधा कितना आ जाएगा 20 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे कह दे, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, एलसीएम कह दें पाई और ई का, ये क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है। और क्या कह दिया, फिफ्थ, इफ एफ एंड जी आर periodic periodical with period t1 and t2, then क्या होगा, हमारे पास पीरियड t1 और t2 के है, देन f प्लस जी, f डॉट जी, f डिवाइड बाई जी आर periodical if LCM t1, t2 exist। देखो हमें क्या कह दिया, f एंड जी पीरियोडिकल फंक्शन है, f का पीरियड t1, जी का पीरियड t2, कहना आप उनको दोनों फंक्शन को जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो भी हमारे पीरियोडिकल निकलेंगे अगर इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, हम आपको उसका पीरियड बताना होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन और यहाँ पे लिख रहे हैं पीरियड, ठीक है, पीरियोडिकल, ठीक है। उसका पीरियड है कितना, जैसे पहले आ गया साइन एक्स, इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई, फिर आ गया कोस एक्स, इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई, फिर हमें दे दिया देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स हमें माइनस करके दे दिया, इसका पीरियड भी कितना आएगा 2 पाई, हमें दे दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, देखो इसका मतलब तो ये 1 होता है, तो क्या होगा, नो फंडामेंटल पीरियड, इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे आ गया साइन 2x, देखो पीरियड कितना होता है 2 पाई डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा पाई। आपको ये बात समझ में आ रही है ना, हमें दे दिया 2 साइन x, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है जी। हमें दे दिया हमें ये दे दिया 2 साइन 3x प्लस 5, इसका पीरियड देखो 2 पाई तो आना ही आना था, डिवाइड बाय 3 और आ जाएगा, आ जो इसका मोड ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होता है पाई, ठीक है, मोड ऑफ कोस एक्स, इसका पीरियड भी कितना होगा पाई, और साइन एक्स इसकी पावर 2n, इसका पीरियड भी पाई, कोस एक्स इसका पीरियड पावर 2n, इसका पीरियड भी कितना पाई, और आ गया मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स, इसका पीरियड कितना होगा पाई बाय 2, इसको याद रख लेना, ठीक है, इसका पीरियड कितना होगा पाई बाय 2, इसको याद रख लेना आप, ठीक है। इसका ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है, जैसे देखो साइन का कुछ ऐसे बनता है, कोस का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका ओवरऑल कुछ ऐसा बन जाता होता है, ठीक है, यूं यूं जाते रहते हैं इसके, तो इसका पीरियड कितना रहता है पाई बाय 2 रहता है, ठीक है। इसको आप जब आप इसका ग्राफ करोगे ना तो आपको ग्राफ से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह दूँ साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx, इसका पीरियड भी कितना होगा पाई बाय 2। अब आ जाओ tan की पावर nx, इसका पीरियड पाई, कोट की पावर nx, इसका पीरियड भी पाई, मोड ऑफ tan x प्लस मोड ऑफ कोट x, इसका पीरियड पाई बाय 2, सीकेंट x इसका पीरियड, सीकेंट x का पीरियड 2 पाई होता है, कोसिकेंट x का पीरियड हमारे पास कितना होता है 2 पाई। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। और
हमें कह दिए जैसे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसका पीरियड भी कितना होगा, π/2 ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तो अब हम कर सकते हैं आगे। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पीरियड वाला तो हमारे पास बस यही है, इसके अंदर बस पीरियोडिक फंक्शन हो गया ख़त्म। लो जी, पीरियड के अंदर तो और कुछ ज़्यादा इतना है ही नहीं। तो कल हम इसको अपना चैप्टर ही फिनिश कर देंगे। तो इसके अंदर तो और कुछ खास है ही नहीं। एक इन्होंने ये कहा है, नोट करके आप रख लेना। ठीक है, पहला कहता है इफ fx इज पीरियोडिक विद पीरियड कितना, उसका पीरियड कितना है t। ठीक है, देन 1/fx एंड √x रूट ऑफ एंड स्क्वायर रूट ऑफ fx। ठीक है, आर आल्सो periodical with सेम पीरियड, उसका पीरियड भी कितना होगा, t ही होगा। तो चाहे आप रिवर्स कर दिए चाहे कुछ कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका पीरियड सेम ही रहेगा। इसके अलावा बस आपको ये याद रखना था। तो ये तो आपको मैंने करवा ही दिया सारा कुछ। आप मोर देन सफिशिएंट है, जितना अब हमने कर लिया। तो आपको पीरियड के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पीरियोडिकल फंक्शन अपने कंप्लीट ही है भाई। तो इसके बाद तो बस, हाँ, तो मैं छोटे छोटे जो अब रहेगी ना, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ठीक है, या एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो और बना देंगे, तो उसके अंदर आपको वो कवर करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अब दिस वीडियो। Thanks, and you also download its PDF from our Telegram channel, link in this description. And thank you so much for again share and subscribe our YouTube channel. Thank you guys.